धर्म संस्कृति भी सुरक्षित बहुत बनी अच्छा, रहे। आपने बहुत तो अच्छा आप बिल्कुल प्रश्न किया विचार इस है। पे दें, जो देश का बिल्कुल ज्वलंत समस्या है इस ज्वलन समय। समस्या है, चिंतनीय है। हम इस पर बहुत प्रवचन दे चुके हैं। ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं। ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं। ये जातियां बहुत बड़ा अभी पृथ्वीपुर में ही परसों हमने इसी के ऊपर पूरा प्रवचन दिया था। ये जातियां नहीं है, ये जाति आचार और विचार का एक बहुत बड़ा संगठन है। हमारी जाति कोई मोह नहीं है, व्यामोह नहीं है। एक आचार और विचारों का संगठन का नाम जाति होता है। जहाँ एक आचार, एक विचार, एक हैसियत जहाँ होती है, उनको हमारे यहाँ जाति बोलते हैं। और जाति के आधार पर जब तक ये विवाह संबंध आदि होते रहेंगे, भारत देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी, भारत देश सुरक्षित रहेगा। आज विदेशी लोगों ने लव जिहाद के नाम से भारत को भ्रष्ट करने का सोचा है। एक बहुत अच्छी इस बात पर मैंने एक बार कहा था, अंग्रेजों ने जब पार्लियामेंट में वहाँ पर मैकेले नाम का एक अंग्रेज भारत होके गया था, और भारत की संस्कृति को देख करके उसने वहाँ संसद में लेक्चर दिया था कि भारत देश को यदि गुलाम बनाना है, भारत देश का नाश करना है, तो वहाँ की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। और संस्कृति संस्कार उनके दो रूपों में प्रदर्शित किए। एक रूप में किया है कि वहाँ सारे गुरुओं के पद पर वहाँ के भक्त चलते हैं। भारत के लोगों की ताकत है उनके गुरु, चाहे वो लौकिक गुरु हो अथवा पारमार्थिक। हमारे यहाँ गुरु, लौकिक गुरु भी इतने माननीय होते थे कि राज दरबार में भी उनका सम्मान होता था। लौकिक गुरु जब राज दरबार बोलते थे, राजा सामने आकर के लेने आता था, उच्छासन देता था। और उन्होंने एक नीति अपनाई, सारे ज्ञान गुरु देने वालों को कर्मचारी बना दो। ये अंग्रेजों की नीति थी। आज टीचर जितने ज्ञान देने वाले हैं, आज किस कोटि में आते हैं? कर्मचारी। जब गुरु कर्मचारी बन जाएगा, संस्कृति हमारी खत्म हो जाए। उसका जो कुठाराघात उन्होंने किया, मैकेले ने कहा, वहाँ की शक्ति मातृ शक्ति है, शील शक्ति है, संयम शक्ति है। एक पत्नी के प्रति विवाह करते हैं, हजारों नारियां आकर उन पर कुर्बान हो जाएं, वे अपने परिणाम नहीं दिखाते। जैसे कि हमारे राम और लक्ष्मण, शूर्पणखा ने कितने हथियार डाले। शूर्पणखा का आता ना, पर पत्नी व्रत था। बोले ये जो पत्नी व्रत है, ये जो शील व्रत है, ये जब तक ये चलता रहेगा, वो भारत में, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका उन्होंने निकाला को एजुकेशन। को एजुकेशन ये भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारे यहाँ भारत में को एजुकेशन नहीं थी। आपने सबने सुना होगा, रामायण देखी होगी शायद, राम लक्ष्मण आदि जब गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ कन्याएं भी पढ़ती थी? नहीं पढ़ती। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे और एक को एजुकेशन के कारण से, और को एजुकेशन जो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के लिए टारगेट बनाया कि भारत में को एजुकेशन कर दीजिए, इनका धर्म, इनका शील, इनकी जाति सब कुछ नष्ट हो जाएगी और ये अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे। आज भारत की को एजुकेशन इतनी खतरनाक है क्योंकि जब कोई बच्चे बच्ची बैठेंगे, वे सब जात पात सब भूल जाते हैं। जवानी का एक ऐसा समय होता है, उस समय जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं वो इतने निकृष्ट होते हैं कि वे जात और पात पर कोई विचार नहीं कर पाते। माँ बाप के आंसुओं पर भी विचार नहीं कर पाते, माँ बाप की खुशियों पर विचार नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा सारे भारत के सब समाजों को सोचना चाहिए। एक स्मरण में आ गया कि एक बहुत पहले की घटना है, एमपी में बिहार कर रहा था, मैं शुद्धि के लिए सुबह खुले मैदान में जाते हैं, तो एक हरिजन महानुभाव थे, झाड़ू लगाते थे। वो प्रतिदिन मिलते थे और नमस्कार आदि करते थे। एक दिन उनका मन हुआ, बोले महाराज जी, मैं आज नहा धो करके आया हूँ,
आपके पैर छू सकता हूँ? मैंने कि मैं हाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मना नहीं करूँगा। क्योंकि हम हाँ कह नहीं सकते ना कि छू लो, लेकिन मना नहीं करो, न छुए। मैंने कि अब पैर छूने के संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न है, वो जवाब दोगे? आपके यहाँ बेटा बिटिया है क्या? बोले महाराज है। तो हमने कही आप अपनी बेटी की शादी किस में करना पसंद करेंगे, और बेटे के लिए बहू किस जाति की लाना चाहेंगे? मैंने ये प्रश्न तो कर दिया, पर थोड़ा डर लगा कहीं ये ना बोल दे कि महाराज मैं तो जैन की लाना चाहता। अब देखो फ्री प्रश्न था तो उत्तर भी फ्री हो जाएगा, और महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मान लो कह दे हो कि महाराज आपने प्रश्न किया है तो मेरा भाव है कि मेरी बेटी जैन में जावे और मेरे घर में बहू भी जैन आवे, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा भय इतना निरर्थक निकला। उन्होंने कहा गुरुदेव यदि मेरी बेटी है, मेरी आत्मा से पूछते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में करना चाहूँगा और बहू भी अपनी जाति की चाहूँगा। ये संस्कार सुनकर के उसको किमिक्षिक वरदान मिला था। चाहता तो वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसकी अंतर की आवाज़ निकली। मैंने कहा क्यों? आज तो तुम कुछ भी मांग सकते थे, आज तो कुछ भी कह सकते थे आप। बोले नहीं महाराज, यदि आज उच्च जाति की बहू मेरे घर में आएगी, हमारा घर सारा चौपट हो जाएगा, और हमारी बेटी कहीं उच्च घराने में जाएगी, जब भी गड़बड़ करेगी टॉर्चर होगा, वहाँ से आखिर है तो उसी घर की, ये बेटी को टॉर्चर मिलेगा और वो संस्कार कर ही नहीं पाएंगे जो हमारे संस्कार हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ हर व्यक्ति को शादी अपनी जाति में करना चाहिए। जैन को जैन में, ब्राह्मण को ब्राह्मण को, यादव को यादव को, नाई को नाई में, हरिजन को हरिजन में। यदि ये करते हैं तो हमारी भारत माँ सुरक्षित है, संरक्षित है, और इस प्रकार की जो जिहाद चल रही है, लव जिहाद, इससे बचना चाहिए। वो एक जिहाद है कि किसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए। तुम समझ रहे हो कि ये वैज्ञानिक है, ये आधुनिकता है, ये जातिवादी की रेखाएं तोड़ना चाहिए। ये जातिवाद की रेखाएं नहीं तोड़ी जा रही हैं, ये हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। इसलिए सारा भारत लव जिहाद से बचे और अरेंज मैरिज पे आ जाए। लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, अभी परसों ही प्रवचन था, आप यूट्यूब में सुन लेना। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कितना अंतर है। लव मैरिज में किसी बच्ची को किसने ने पसंद किया? एक ने, बेटे ने अकेले ना, बेटिया ने, दोनों ने। अरेंज मैरिज में उस व्यक्ति को कितनों ने पसंद किया? माँ बाप ने, परिवार ने, दोस्तों ने। तो जिस वस्तु को ज़्यादा लोग पसंद करें वो ज़्यादा अच्छी है कि जिसको एक पसंद करे और सब ना पसंद करें वो अच्छी है? जो सब पसंद करे। एक पसंद कर रहा है और पूरा परिवार ना पसंद कर रहा है, माँ बाप की आंख में आंसू है। एक मात्र पसंद करता है कि ये बच्ची मुझे पसंद है या ये बच्चा मुझे पसंद है। और एक अरेंज मैरिज वो चीज़ है जिसे 100 लोग मिलकर के पसंद करते हैं। वो बहू या वो बहू बेटी कहाँ जाएगी, वहाँ स्वर्गों जैसा सुख पाएगी। ये